हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइव में। जैसा कि मैं आप लोगों को कही थी कि मंडे से जो है आपकी मास्टर प्लान यानी कि बीपीएससी एईडीओ का मास्टर प्लान क्लासेस जो है आपकी वो होगी, इसी चैनल पे होगी, जिसमें था आपका कि 10 दिन में पूरे सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि थंबनेल में है, यह आपका जीके जीएस का क्लास 1 है और पेपर में आने वाले हम लोग 500 सवाल ऐसे देखने वाले हैं जो आपके बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आप अगर इतना कर लेते हैं यानी सारा आपका यहीं चलने वाला है जीके जीएस में, चाहे आपका वो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, सारा इसी चैनल पे क्लासेस चलने वाली है। तो जो बच्चे नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि अगर क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है तो आपको जो है क्लास जो है वो टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। और सारे बच्चों ने बोला कि मैम क्वेश्चंस जो है वो बाइलिंगुअल होना चाहिए और क्लास जो है वो रिकॉर्डेड मोड में होना चाहिए। तो क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मोड में ही होगी और क्वेश्चंस जो है आपका वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा था कि ये सारे टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ना है, जिससे बीपीएससी बार बार सवाल जो है वो आपकी पूछती है। तो सबसे पहला आपका क्या आ जाता है कि अगर हम देखें तो 1857 से आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे हिस्ट्री में बार बार पूछे गए। ठीक, उसके बाद हम आते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे, आप इतना सारा टॉपिक देख रहे हैं तो मन में एक डाउट तो जरूर होगा कि ये सारे टॉपिक्स आप 10 दिन में कैसे फिनिश करोगे। हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारा कुछ। तो 1857 एक टॉपिक है, लेकिन जैसे ही हम 1885 से 1905 जाते हैं ना तो ये एक दिन में आपकी क्लासेस होने वाली है और छोटे से थ्योरी के साथ हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। थ्योरी इसलिए कि आपका रिवीजन हो जाए। उस थ्योरी में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसी को देखेंगे और तरीका ऐसा होगा कि वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो 1885 से 1905 देखते हैं तो बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, फिर 1905 से 1919 बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और फिर 1919 से 1947 पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपका हिस्ट्री का रहा जो हम लोग पूरे के पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो आज 1857 देखने वाले हैं। तो 1857 में हम लोग पहले छोटा सा थ्योरी देखेंगे, आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं 1857 के टॉपिक के बारे में। तो आप लोग जब मूवी देखने जाते हैं ना तो मूवी आप लोग को बहुत जल्दी याद होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को उस तरीके से याद करवाया जाए 1857, और इसी तरीके से हमारी क्लासेस जो है वो चलेगी। तो अगर हम देखें तो मूवी 1857, तो फिल्म का नाम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आजादी की पहली जंग। क्योंकि 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो विद्रोह है, यह आपका क्या है, आजादी के लिए पहला लड़ा गया आपका ये युद्ध था। ठीक है, यानी कि क्रांति थी पहली जो है आपकी, ये क्रांति आजादी के लिए ही लड़ी गई थी। अगर मैं हर मूवी में एक विलन और एक हीरो होता है। ठीक, तो इस मूवी का अगर मैं विलन की बात कर लूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि आपके कौन हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे। और मैं अगर हीरो की बात कर लूं तो हीरो में आपके आ जाएंगे मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। लखनऊ से आपके हो जाएंगे हो जाएंगी बेगम हजरत महल, बिहार से हो जाएंगे कुंवर सिंह। ये सब आपके क्या हो गए, हीरो हो गए। जब भी फिल्म की शुरुआत होती है तो आपका कारण होता है, किसी ना किसी कारण को लेके ही उसमें जो हीरो होते हैं वो लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि कारण ये था इस मारपीट का, किसी भी चीज का। तो कारण अगर आते हैं तो इसके 3 कारण हैं। एक तो आपके धार्मिक कारण हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी फिल्म अगर बिना वजह का नहीं हुआ तो क्या 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किसी बिना वजह की हो सकती है, नहीं। पहली बात तो 1857 की जो क्रांति थी इसका नींव जो है अगर हम देखें तो 1757 से रखा गया था, यानी 100 साल पहले से इस चीज की 100 साल बाद आपका जाके इस चीज पे वर्क हुआ और आजादी की पहली लड़ाई, पहली जंग जो है आपकी ये हुई थी। तो धार्मिक कारण हो जाएगा आपका, फिर एक हड़प नीति हो जाएगा, उसके बाद हम बोले तो ये हो जाएगा किसानों का शोषण हो जाएगा। ठीक है, और तात्कालिक कारण भी हो जाएगा। तो धार्मिक कारण और तात्कालिक कारण में क्या आएगा, तो धार्मिक कारण में आपका हो गया कि तात्कालिक कारण और धार्मिक कारण। देखें, तात्कालिक कारण में था कि आपकी चर्बी वाला कारतूस, जिसमें ये हो गया आपका कि इस मतलब वो जो गन था आपका एनफील्ड राइफल जो था उसमें आपका सुअर और गाय की चर्बी थी।
अब इस वजह से क्या हो गया कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो थे इनको मतलब ये लगा कि क्योंकि ना तो हिंदू गाय खा सकते हैं और ना ही मुस्लिम सुगर, तो इस मतलब और उस बंदूक को क्या था ना, राइफल को, कि अपने दांत से यानी कि खींच के फिर चलाना होता था। ऐसा नहीं होता था कि आप हाथ से, जैसे अभी के जो एडवांस गन है आप देखोगे तो उसे हाथ से खींच के लोग चला लेते हैं, मुंह से खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। किसानों का शोषण था। किसानों का शोषण ये था कि किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स लेना होता था। ठीक, फिर आते हैं हड़प नीति। तो अब हड़प नीति क्या था? हड़प नीति जो है डलहौजी लाया था। हड़प नीति आपका ये था कि इसमें जिस राजा के भी या राजा रानी या जिस भी जगह के, जैसे कि आपका सतारा हो गया, झांसी हो गया, यहाँ पे अगर जिसको पुत्र नहीं था वो जो था क्या करते थे, हमारे हिंदू धर्म में होता है कि लोग क्या करते हैं कि अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि गोद ले लेते थे। अभी भी लेते हैं, बहुत लोग गोद लेते हैं, बच्चों को गोद ले लेते हैं और उन्हें अपना पुत्र बना के, पुत्री बना के, उस टाइम को लेके चलते हैं तो पुत्र बना के उन्हें राजगद्दी दी जाती थी। लेकिन इस चीज को डलहौजी ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, जिनके पास भी अपना पुत्र नहीं है वो क्या करेंगे, अब उनका जो राज्य होगा वो मैं अपने मतलब अंग्रेज ले लेंगे उसको। क्लियर है? तो सबसे पहले इस हड़प नीति से जो राज्य आपका मिला था वो आपका सतारा था 1848 में। कब? 1848 में। उसके बाद आपका आता है झांसी। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्लियर? झांसी आ गया। उसके बाद फिर था आपका नागपुर व संबलपुर, और फिर आपका था अवध। तो अवध में उत्तराधिकारी था, लेकिन वहां जो उत्तराधिकारी था उसको लेके अंग्रेज ने कहा कि ये जो है ये ठीक से शासन नहीं करता है। ठीक, वो ले लिया। फिर आते हैं कि 1857 की क्रांति। 29 मार्च 1857 बैरकपुर बंगाल। याद होगा ये डेट तो सबको याद होगा। मंगल पांडे। ठीक, अब ये मंगल पांडे जो थे वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जब इन्हें यह बात पता चली कि बंदूक में आपका, राइफल में आपका क्या है, गाय और सुअर की चर्बी है, तो इन्होंने एक अंग्रेज यानी कि अंग्रेज ऑफिसर पर क्या किया, हमला कर दिया, जिस वजह से चिंगारी इन्हीं की लगाई हुई थी, जिस वजह से इन्हें फांसी की सजा दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। अब ये इनकी जो फांसी की सजा थी वो होने वाली थी आपकी 18 अप्रैल को, लेकिन 10 दिन पहले दे दिया गया। अब 10 दिन पहले क्यों दे दिया गया? तो क्योंकि अंग्रेज को लगा कि कहीं सिपाही जो है आपका धरना ना कर दे, उनके मतलब आशंका होने लगा, सिपाही विद्रोह ना कर दे, उनको क्या होने लगा, आशंका होने लगा, उनको जो है डर होने लगा। इसलिए क्या किए, जैसे मतलब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी ना एक रात पहले, ठीक उसी तरह से इन्हें 10 दिन पहले जो है फांसी की सजा दे दी गई। अब आता है 10 मई 1857, और 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने क्या किया, खुला विद्रोह कर दिया। क्या किया? खुला विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि मुख्य किरदार और उनके इलाके। अब यहाँ पे मुख्य किरदार जो थे वो कौन कौन थे? तो झांसी से कौन थी भाई? रानी लक्ष्मीबाई। आपको याद है, आप लोग पढ़े होंगे 8-9 में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, दूसरा आता है कानपुर। तो कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब, और ये बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। कौन थे? बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। फिर आता है बिहार। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह कौन थे? 80 साल का शेर इन्हें कहा जाता है, क्योंकि जब इन्हें गोली लग गई थी ना तो इन्होंने, जहर फैल ना जाए, गोली जब भी लगती है तो उसका जहर पूरे बॉडी में फैल जाता है, इस वजह से इन्होंने बीच गंगा में अपना हाथ जो है वो तलवार से काट के गंगा में प्रवाहित कर दिया था। 80 साल के ये शेर थे। लखनऊ से आते हैं तो बेगम हजरत महल, और दिल्ली से आते हैं तो बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट हुआ। क्लियर है? अब आते हैं मूवी के अंत पे। मूवी का जो अंत हुआ आपका, यानी कि इस युद्ध का जो अंत हुआ, तो आप देखते होंगे कि सारे मूवी में आपके यही दिखाते हैं कि सारा मूवी सफल हो गया। अगर किसी में मारपीट है तो भी सफल हो गया, हीरो जीत गया, विलन मर गया। और अगर किसी मूवी में लव स्टोरी है तो या तो लव स्टोरी आपकी मिल जाती है, एक दूसरे से जो प्यार करते रहते हैं आपस में मिल जाते हैं, या फिर दोनों मर जाते हैं। यही हम लोग अक्सर मूवी में देखते हैं। लेकिन यहाँ हुआ, क्रांति जो है आपकी वो असफल रही। अब क्यों असफल रही? तो असफल ये इसलिए रही कि हमारे पूरे भारत में जो है यह नहीं फैली। सिर्फ कहाँ फैली हुई थी? यह उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में फैली हुई थी, जिसकी वजह अगर पूरे भारत में फैलती तो ये था कि 1857 की क्रांति सफल होती, लेकिन नहीं हुई। दूसरा कि हमारे पास जो है बढ़िया हथियार नहीं था, बढ़िया हथियार नहीं था,
उसके बाद आपका क्या था, प्लानिंग की कमी थी, जिस वजह से भी 1857 की क्रांति जो है वो आपका क्या रहा, असफल रहा। रोटी और कमल, आपको पता है इसका संकेत क्या था, रोटी और कमल था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा कि हाँ चलो इस तरीके से आप लोगों को अगर याद हुई बोलिएगा, तो कल जो आपकी टॉपिक आएगी वो भी इसी तरीके से आएगी, तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू पे, और एमसीक्यू जो ये आपकी होगी, आप क्वेश्चंस का लेवल देखना कि क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका किस तरीके का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एमसीक्यू पे। ये तो एक छोटा सा नोट्स था कि विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ छावनी सिपाहियों से हुआ। कब हुआ था, 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, आपका यहाँ पे दिए हुए तत्काल कारण भी दिए हुए है यहाँ पे। उसके बाद विद्रोह की पृष्ठभूमि भी, और दिल्ली पहुंचा 11 मई 1857 को, ये भी क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई थी, कलकत्ता से हुई थी, दिल्ली से हुई थी, झांसी से हुई थी, या फिर मेरठ से हुई थी। तो भारत की जो स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई थी, जिसे हमने अभी अभी किस नाम से जाना, आजादी की पहली जंग, ये क्या था हम लोग का मूवी का नाम था। तो क्या हो जाएगा, यह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हम लोग पूरे रिवीजन करने वाले हैं, एकदम रिवीजन मोड में चलने वाले हैं, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। जो बच्चे नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे, तभी उनको और मतलब और जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई। ये आपका इसलिए है कि आप लोग को जब पीडीएफ मिले टेलीग्राम पे, तो आप लोग क्या करें, उसको बस एक बार क्लास देखने के बाद आप 2x पे क्लास देख लेना, बस एक बार उस पीडीएफ को देख लो, सारा का सारा जो है आपका वो याद हो जाए, ठीक है। तो मुख्य जो आपका परिचय अगर हम देते हैं, तो 1857 विद्रोह का ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा और व्यापक क्या था, सशस्त्र विद्रोह था, ठीक। 1857 का जो प्रसार था, दिल्ली के अंदर था आपका मेरठ प्रारंभ में, फिर कानपुर, झांसी, लखनऊ, क्लियर है। मेरठ छावनी 10 मई सिपाहियों का विद्रोह था, मारो फिरंगी को का नारा लगा था, ठीक है। दिल्ली कूच कर गए थे वहां से सारे लोग। आगे आते हैं, आगे है कि सूची 1 को जो है आपको सूची 2 से सुमेलित करना है। 1857 के विप्लव के नायक को सुमेलित करना है, ठीक है। अब देखो, वक्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहेब। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कुंवर सिंह आपका आरा हो जाएगा। देखो क्या करना है, इसको छांटना है। आप जैसे ही क्वेश्चन आंसर को एलिमिनेट करोगे ना, तो आपको जो है खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। आरा हो जाएगा, ठीक। वक्त खां और नाना साहेब फिर आ जाते हैं, ठीक है। तो वक्त खां आपका दिल्ली हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला अवध हो जाएगा। और नाना साहेब आपके कौन हो जाएंगे, कहां से, कानपुर से। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक। ये है आपका 1857 के प्रमुख केंद्र व नेता, दिल्ली, बख्त खां, कानपुर, नाना साहेब, अवध, मौलवी अहमदुल्ला, आरा, कुंवर सिंह। ये है आपका टोटल का टोटल, ये भी आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से आपको मिलाना है यहाँ पे। अब देखो, नाना साहेब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनी राम दीवान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, मनी राम दीवान, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं नाना साहेब। तो नाना साहेब का आपका क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, हो जाएगा ना। नाना साहेब क्या हो जाएंगे आपके, कानपुर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं नवाब हामिद अली खान, दिल्ली हो जाएंगे। मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, ये यहां पे हो जाएगा मनी राम दीवान, यह आपका लखनऊ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बेगम हजरत महल, लखनऊ। मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद। बेगम जीनत महल, दिल्ली। कुंवर सिंह, आरा। क्या होगा आपका इसका राइट आंसर, तो
ठीक है ना, बेगम हजरत महल लखनऊ, बेगम जीनत महल दिल्ली, कुबर सिंह आरा और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबके सब क्या है आपके सही में सम्मिलित है। ठीक है, अगला सवाल, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सन 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था वह कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर वर्जिस कादिर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? खान अब्दुल, खान बहादुर। क्या हो जाएगा? खान बहादुर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक्सप्लेनेशन भी है। सन 1857 के बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे, जिन्होंने क्या किया था, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और वहां के सूबेदार बनकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था। जबकि कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से और वर्जिस कादिर लखनऊ से संबंधित थे। जबकि कुंवर सिंह तो आपके थे ना बिहार से, और मौलवी अहमद शाह कहां से हो जाएंगे? फैजाबाद से, और वर्जिस कादिर लखनऊ से संबंधित थे। तो यहां पे क्या हो जाएंगे? खान बहादुर हो जाएंगे ना बरेली से। क्लियर है? आगे चलते हैं कि खान बहादुर खान की गतिविधियां का केंद्र था। खान बहादुर खान की गतिविधियां का केंद्र था। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? बरेली। क्या हो जाएगा? बरेली। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अपनी सरकार स्थापित की जो रोहिलखंड क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का क्या था? एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। क्या बन गया था? महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चलो, किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ढाका के राजा राम वल्लभ, राजा राम मोहन राय, विष्णु शास्त्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस कानून को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में व्यापक अभियान चलाया और विधान परिषद में याचिकाएं भी दायर की थी। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह अधिनियम जो है आपका 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है आपका पारित किया गया, जिसने विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी जो है मान्यता दी। मतलब पहले जो थे बचपन में ही शादी हो जाती थी लड़कियों की, 9 साल, 10 साल, 11 साल में, और लड़के जो होते थे काफी मतलब बड़े उम्र के होते थे, उनकी एज होती थी 20 साल, 22 साल। लड़के की शादी जो है आपकी 8 साल, 9 साल लड़की से कर दी जाती थी। वो जब तक 20-22 साल की होती थी तब तक होते थे। कभी कभी कोई हस्बैंड मर जाते थे, या फिर जिन्हें बचपन में ही शादी कर मतलब बाल विवाह जो होता था कर दिया जाता था, उसमें भी ऐसा होता था। तो उन लड़कियों को क्या करना पड़ता था? पूरे जीवन जो है वहीं रह के सबकी सेवा करनी होती थी, वहीं रहना होता था। मतलब विधवा हो जाती थी, विडो हो जाती थी, तो फिर उनकी तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं थी। इस वजह से जो है ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है, इन्होंने ये चीज देखा और इस चीज पे जो है क्या किया इन्होंने, मतलब इस पे याचिका दायर किया और इस चीज को इन्होंने पास करवाया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह पारित किया गया था, जिससे विधवाओं का भी अब क्या हो सकता था? पुनर्विवाह हो सकता था। वो अपनी जिंदगी जो है फिर से जी सकते थे। क्लियर है यहां तक? आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? नाना साहेब, अजीमुल्लाह, तात्या टोपे या फिर मौलवी लियाकत अली। तो क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे सामना करना पड़ा था? तो ह्यूरोज से करना पड़ा था। यही बोला था ना कि इस पूरे मतलब जितना जो 18 युद्ध मतलब 1857 की जो क्रांति आपकी हुई थी, हम युद्ध नहीं कह सकते, तो जो हुई थी आपकी उसमें मतलब पूरे मर्द, एक मर्द के बराबर थी रानी लक्ष्मीबाई। कहा था ना हीरोज, तो यही थे आपके। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान विशेष रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किए थे। किन्होंने? ह्यूरोज ने। अगला सवाल, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है।
कहाँ है भाई जन्मस्थली? सबको याद होगा। आगरा तो होगा नहीं, झांसी तो होगा नहीं, वृंदावन तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन गए हैं बनारस? सारे कमेंट करके बताइएगा तो, कौन कौन गए हैं बनारस, घूम के आए हैं। बनारस में एक घाट भी है, मणिकर्णिका घाट, जहां आप जाओगे ना तो काफी शांति मिलती है। वैसे तो आप किसी भी घाट में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको वहां शांति मिलती है, लेकिन मणिकर्णिका घाट में अलग सी शांति मिलती है। आगरा में क्या है आपका? ताजमहल है। झांसी, झांसी तो फेमस ही है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। वृंदावन राधे कृष्णा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? राधे कृष्ण। ठीक है, बताइएगा कौन कौन लग गए हैं वृंदावन और वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ना 19 नवंबर 1828 को यूपी के वाराणसी काशी शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका, और उन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे? मनु कहते थे। क्या कहते थे प्यार से? मनु कहते थे। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुंगेर अपना, क्या होगा इसका राइट आंसर? मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में कई क्षेत्र प्रभावित हुए, लेकिन मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से काफी हद तक अप्रभावित रहा। दानापुर, पटना और आरा 25 जुलाई 1857। मुजफ्फरपुर, दानापुर विद्रोह का असर मुजफ्फरपुर इलाकों में भी हुआ था। ठीक है, मुंगेर यह क्षेत्र एकदम शांत था, वहां विद्रोह का कोई असर नहीं हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। दिल्ली, कानपुर, झांसी। देखो दिल्ली तो था, झांसी भी था, कानपुर भी था, आगरा नहीं था। कौन नहीं था? आगरा जो है वह आपका नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहां पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल को देखने से पहले देख लेते हैं ये कि 1857, ठीक ना, का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैला था, लेकिन सभी शहरों ने समान रूप से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य नहीं किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और आरा ही थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? तूफान केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफान केंद्र भी कहा जाता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? रमेश चंद्र मजुमदार ने, अरविंद घोष ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो विनायक दामोदर सावरकर ने, किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। तो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो, विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 यानी 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था। उन्होंने 1909 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। सावरकर ने, यानी कि आपके जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इनके दृष्टिकोण को चुनौती दी कि यह विद्रोह केवल एक सिपाही विद्रोह था, जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे लेबल किया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता हो गया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध, ठीक है, देशभक्तिपूर्ण संघर्ष था। ये आपको मिलेगा बहुत सारे बुक में देखने के लिए। तो क्रांति से बहुत सारे बुक में बहुत कुछ देखने को अलग अलग मिलता है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? वीडी सावरकर ने दिया था। अगला सवाल, वीडी सावरकर ने दिया था और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी।
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा वीडी सावरकर। क्वेश्चंस देखो, सिर्फ क्वेश्चंस आप बोलोगे कि मैम आंसर तो सेम ही है, लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना वो अलग अलग है। किसी में वीडी सावरकर है, किसी में उनका पूरा नाम है, किसी का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक ना। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे, देखो वीडी सावरकर हो जाएंगे। किसने लिखा था, वीडी सावरकर ने लिखा था, ठीक है। यह पुस्तक पहली बार प्रकाशित कब हुई थी, 1909 में प्रकाशित हुई थी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण, उक्त में से सभी। देखो अगर हम देखें ना तो तीनों हो जाएंगे। ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण भी हो रहा था, भारतीय शासकों का असंतोष भी था, धार्मिक कारण भी था आपका, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका इसका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शंस जो हैं आपके इसके सही हैं, ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। अब देखो असफल भी पूछ रहा है, जो मैंने आपको बताया था ना फिल्म का जो लास्ट एंडिंग हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो था ना तो बढ़िया हथियार था और ना ही प्लानिंग था, ठीक है। और सबसे बड़ा बात क्या, सिर्फ उत्तर भारत में ही हुआ था, अगर पूरे देश में होता तब जो आपका 1857 की क्रांति थी वो आपकी सफल हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग जगह पे फूट पड़ा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे भी आपका है कि विद्रोहियों के पास कोई एक राष्ट्रीय नेता, एक केंद्रीय कमान नहीं थी, सही बात है, हर जगह के अलग अलग ही नेता थे, कोई एक रहता। अब आप किसी कॉलेज या स्कूल में जाते हैं और वहां पे अगर कोई लीडर एक हो तभी आप अगर किसी भी चीज में हाथ डालते हैं तो सफल होता है। अगर लीडर 2 से 3 हो जाते हैं तब तो होते नहीं, यहाँ तो लीडर हर एक जगह के अलग अलग थे। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, मुख्य तात्कालिक कारण, अगर मुख्य तात्कालिक कारण आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अब ये धर्म में हस्तक्षेप का संदेह क्या हो गया, तो वो ये हो गया आपका कि वो जो राइफल था जिसमें आपका सुअर और गाय की चर्बी की जो बात हो रही थी, बातें फैल रही थी, तो आप इससे तो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म दोनों ही खतरे में था ना, तो उसके धर्म पर यानी हस्तक्षेप जो हो रहा था इस वजह से संदेह ही हो रहा था, लेकिन हो तो रहा था, इसलिए मुख्य तात्कालिक कारण था। क्लियर है। देखो यहां भी दिया गया है कि इन कारतूसों की चर्बी में गाय और सुअर की वसा होने की अफवाह थी, सैनिकों को कारतूस को अपने मुंह से खोलना पड़ता था। अरे भाई जब हम लोग गाय और सुअर को कुछ ऐसा मतलब छू भी नहीं सकते, मतलब उसको मुंह से कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो यही था आपका, यह दोनों जो हिंदू और मुस्लिम थे उनके भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी ना ये। हम जिस चीज की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, और हम उसी को अपने मुंह, उसकी मतलब चर्बी को मुंह से खींचेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं था, ना तब था ना अब है। आगे चलते हैं। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी। रेल तथा तार की शुरुआत, राज्य अपहरण नीति, ये तो थी ना, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ये तो थी। उनमें से कौन नहीं थी आपसे पूछ रहा है। अनेक शासकों की उपाधियां तथा पेंशनों की समाप्ति, ये भी। शैक्षणिक सुधार, रेल तथा तार की शुरुआत, यह आपकी नहीं थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलें, ठीक है। अगला सवाल, सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण आपसे पूछ रहा है ना। फिर यहाँ पे
तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजों की भूमि कर नीति, चर्बी के साथ बने कारतूस, लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन या प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। तो चर्बी के साथ बने कारतूस, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष कारणों में से सबसे गंभीर कारण था, सबसे गंभीर कारण क्या था, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, क्या हो जाएगा, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नांकित से की जाती थी। यूपी और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व के बंगाली और उड़िया, उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिम में मराठा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय इतिहास में 1857 का जो विद्रोह था युगांतकारी घटना थी। ठीक ना। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना को भविष्य के किसी भी संभावित विद्रोह से सुरक्षित रखने के लिए एक नई क्या की थी, रणनीति अपनाई थी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है आपसे पूछ रहा है ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो, सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया, भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल कौन नहीं था ना, तो मुसलमानों के प्रति जो है सरकार ने उदारता दिखाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, कौन सा ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, आपका पूरा किया था। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाए, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1858 की उद्घोषणा आपका हो गया, एक महत्वपूर्ण दस्ता जिसे भारतीयों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थगित किया था, पुनः क्या कर दिया गया था, आपका स्थगित कर दिया गया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम, क्या होगा इसका राइट आंसर, लाइट चली गई, बताओ। लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जारी किए जाने ने और 1858 की सामग्री की घोषणा ने, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये भी तो है ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय इतिहास में विद्रोह क्या, इस नीति को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति क्या की, अपनाई, देसी राज्यों के प्रति अपने, तो भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीति व्याप्तगत सिद्धांत को विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक माना गया था, जिसके तहत कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, 1857 के विद्रोह का, तो विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूलित कर दी, इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, इसके कारण क्या हुआ, आपका
ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्रोह के बाद क्या हो जाएगा? विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, क्लियर है? चले आगे चले कि 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:2, 1:5, 1:6, 1:7, यानी 1:4, 1:5, 1:6 या फिर आपका 1:7। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? 1:5, 1:5 हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक ना, भारतीय सेना के पक्ष में था आपका 6:1, जो दिए गए विकल्प में सीधे नहीं है, लेकिन ये हालांकि सही अनुपात 6:1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम इसको कर देते हैं। ठीक है, 6:1 भारतीय सैनिकों का ये हो गया, याद रखना। ठीक है, 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? आक्रोश का कारण नहीं था, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात जो है आपकी सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां यपी नहीं होगा, यूपी होगा, पता नहीं। ठीक ना, अगला सवाल देखो। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया, लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, भारतीय नरेशों को गोद लेने की क्या कर दी? अनुमति दी। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका वो डलहौजी द्वारा जो लाया गया था हड़प नीति, जिसमें बोला गया था ना कि जो बच्चे जिनके पास नहीं है, जिन राजा के पास वो गोद नहीं ले सकते हैं, तो उसी को क्या कर दिया गया था? यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। उस टाइम के राजा को नरेश भी कहा जाता था, तो नरेश जो थे वो आपके यानी राजा जो थे वो गोद ले सकते थे। क्लियर है? 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? कौन सा जो था एक प्रयोग वो नहीं किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना। भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक ना, और 1858 के महारानी जो विक्टोरिया के घोषणा पत्र था ना, उसमें भी स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित कर दिया गया था। अब क्या उल्लेखित कर दिया गया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें आपका धर्म को लेके ही तात्कालिक कारण था ना, अगर ऐसा नहीं होता, ऐसी अफवाह नहीं होती, ये नहीं होता, तो 1857 की क्रांति यानी आजादी की पहली जंग तो होती ही नहीं। तो इसीलिए जो है क्या कर दिया गया इस चीज पे, उसके बाद अंग्रेजों ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। और इस चीज का जो घोषणा है, इन्होंने महारानी विक्टोरिया जो थी 1885 में, उन्होंने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित भी कर दिया था। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन थे? नहीं माना, माना नहीं, नहीं माना। आरसी मजूमदार। कौन थे? आरसी
मजूमदार, ठीक ना। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, पूरा नाम याद रखना, रमेश चंद्र मजूमदार, ठीक है। पहले भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विप्लव को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम है। यह विचार, यह किसका विचार था? तो आर.सी. मजूमदार का विचार था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आप लोग मिला सकते हो जाके। यह विचार इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का था। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी किसने? डिज़रायली ने, डिज़रायली ने। ऑप्शन सी, बेंजामिन डिज़रायली, याद रखना, जो उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष के नेता थे। 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है, यानी नेशनल रिवॉल्ट की संज्ञा दी थी। चलें आगे। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे चले। 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास करना केवल जन्म हुआ, अपितु उसमें वृद्धि हुई। उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो, अरे भाई, फूट डालो राज करो, ठीक है, और शासन करो की नीति अपनाई। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? ए बी की व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा? ए जो है आपकी वो बी की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। ऑप्शन सी। आगे आते हैं। मुसलमानों को दोषी ठहराया जिससे हिंदू मुस्लिमों का क्या हो गया? अविश्वास बढ़ा, और इसी के बहाने फूट डालो और राज करो की नीति को और मजबूत किया। जो विद्रोह के बाद पैदा हुए जातीय तनाव को क्या किया? भुनाने का एक तरीका था। अगला सवाल विचार कीजिए। कथन ए जो है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, कारण बादशाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोनों जो है ए और आर जो है वो आपके क्या हैं? सत्य हैं, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक ना। आगे चलो। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है आपका कि प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह का राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। कारण है आपका कि उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। सही उत्तर निम्न में से चुनिए। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए और आर दोनों सत्य तथा ए की सही व्याख्या आर है। आगे आते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? संबंधित नहीं था।
उधम सिंह जो थे वो संबंधित नहीं थे, ठीक ना। उधम सिंह 1857 विद्रोह से जो थे आपके संबंधित नहीं थे। वे 20वीं सदी के भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्लियर है? निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? अंग्रेजों से संघर्ष किया 1857 में। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद होगा, राम प्रसाद बिस्मिल होगा, शहादत खान होगा, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शहादत खान होगा। क्या होगा? शहादत खान हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। वह 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। ठीक, अब देखो 1857 के प्रमुख मतलब अन्य विद्रोह प्रमुख नेता जो थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे, मंगल पांडे थे, नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह। ये सारे लोग जो है आपके प्रमुख नेताओं के रूप में शामिल थे। किस चीज में? तो 1857 की क्रांति में। ठीक है, आगे चलो। आजादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। अब देखो, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, जबकि 1857 का विद्रोह 50 साल पहले हुआ था, तो स्वाभाविक है ना नहीं ले पाएंगे वो भाग। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? बहादुर शाह जफर थे, बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मीबाई थे, बालाजी बाजीराव। तो क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया ना। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? क्या था? अचानक एवं अल्पकालिक था। सुरेंद्र सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी, विनायक दामोदर। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? सुरेंद्र सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र सेन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। सुरेंद्र सेन के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास लिखा था और इसी संदर्भ में यह टिप्पणी की थी कि मेरठ का विद्रोह का एक गर्मी की आंधी की तरह अप्रत्याशित और कम समय तक चलने वाला था। आगे चले। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार आपसे पूछ रहा है कि कौन है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? वीडी सावरकर। ऑप्शन सी एसएन सेन। ठीक ना, एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। अगला सवाल देखो। 1857 के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो अधिकृत सबसे पहले किसे किया था? मेरठ को किया था, दिल्ली को किया था, किसे किया था? दिल्ली को किया था। किसे किया था? दिल्ली को किया था। तो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। दिल्ली को किया था। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो इसमें कि अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को पुनः अपने नियंत्रण में लिया था। दिल्ली पर कब्जा विद्रोहियों के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक झटका था, क्योंकि यह मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का शाही मुख्यालय था, जिन्हें विद्रोह का नाम मात्र का नेता घोषित किया गया था। ये तो सबको पता होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना थी क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या था? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक ना। 11 मई 1857 को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे और लाल किले में प्रवेश कर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट क्या किया था? घोषित कर दिया था।
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। किसने देखा था? गालिब ने देखा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के दौरान दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। ठीक ना? 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? किस नेता ने बहादुर शाह का क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। क्या? गवर्नर। वक्त खान ने। किसने? वक्त खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नाम मात्र का नेता घोषित किया गया था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण और सैन्य नेतृत्व जनरल वक्त खान के हाथों में था। किसके हाथों में था? जनरल वक्त खान के हाथों में था। ठीक ना? और वक्त खान ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर या साहब ए आलम बहादुर घोषित किया था। ठीक ना? तो अगर आपसे ये पूछे तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? आगे चलते। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो किसे दिया था? वक्त खान को। किसे? वक्त खान को दिया था। क्लियर है ना? आगे चले। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव था? बंगाल में 1857 के ठीक बाद। तो ठीक बाद पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? नील उपद्रव। कौन था? नील उपद्रव। क्या था? नील उपद्रव। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, ठीक है, या आप उसे नील उपद्रव भी कह सकते हैं, हुआ। मार्च 1859 में शुरू हुआ और 1860 तक चला। यह विद्रोह जो था ब्रिटिश बगान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया था, जिन्होंने किसानों को उनकी मर्जी के खिलाफ और शोषणकारी शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया था। तो कब शुरू हुआ था? यह आपका मार्च 1859 में। ठीक है, और कब तक चला था? तो 1860 तक। कब तक चला था? 1860 तक जो है यह चला था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में पूछ रहा है ना आपसे, तो कौन था? दीवान मनीराम दत्त। कौन था? दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से ना, क्या हो जाएगी? अवध हो जाएगी। कहां से थी? सिपाहियों की अधिकतम संख्या अवध से थी। कहां से? अवध से थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय था, ये आपसे पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां। क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा उर्दू में लिखा था। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? असबाब ए बगावत। क्या था? असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक ना, जो 1859 में प्रकाशित हुआ था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत ए हिंद भारतीय भाषा में
किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता थे, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे आपके, तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता नहीं की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं ओछे सज्जित तथा संगठित थे। उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो ग्वालियर के सिंधिया ने। किसने, ग्वालियर के सिंधिया ने। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो निम्नलिखित कूटों में उत्तर कौन सा है, आपको इसमें यह बताना है। साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिया था। किसने, साहूकार और जमींदार। ठीक ना, आगे चलते। अगला क्वेश्चन आपका 61 है। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए। चलिए, निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। क्या दी, एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो कौन हो जाएंगे आपके, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्या किया, स्थानीय शासक जो थे वो क्रांतिकारी का जो साथ था उन्होंने नहीं दिया। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, अधिकांश भारतीय शासकों में भाग लिया। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया। सही नहीं है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सही। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया। सही। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। बिल्कुल सही। क्लियर है। उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए। बंबई और मद्रास जो थे वो आपके क्यों सम्मिलित नहीं हुआ, ये आपसे यहां पे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह है, यह भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, यह एक कृषक विद्रोह था, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। क्या हो जाएगा, यह जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखो, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है।
सही है पूछ रहा है ना। तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को क्या किया था? मृत प्राय बना दिया था, मृत प्राय। ठीक है, ऑप्शन सी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। क्या था भाई स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक आपका? कमल और रोटी, रोटी और कमल। क्या हो जाएगा? कमल और रोटी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। किसने पराजित किया था? आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहां का प्रमुख था? आहुआ के। कहां के? आहुआ के। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। सिंह चंपावत, जिन्हें प्रश्न में ठाकुर कौशल सिंह यानी कुशल सिंह होगा, कहा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान आहुआ, ठीक है, आहुआ के प्रमुख यानी ठाकुर थे। उन्होंने एरनपुरा छावनी के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों के साथ साथ जो है जोधपुर राज्य की जो है संयुक्त सेनाओं को जो है विथोरा और चोलावस, ठीक है, के युद्धों में हराया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था? क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? आहुआ। ठीक ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? 1857 के विद्रोह के बाद। तो क्या हो जाएगा आपका? पील आयोग। क्या हो जाएगा? पील आयोग हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। पील कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व जोनाथन पील ने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य प्रणाली में बदलाव लाना था ताकि भविष्य में ऐसे किसी विद्रोह को रोका जा सके। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। किसे? मेजर बारो को हराया था। कब? तो 1855 में। ठीक है, 1855 में जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था। सिंधु तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिंधु तथा कान्हू किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो क्या हो जाएगा आपका? संथाल विद्रोह का। किसका? संथाल विद्रोह का। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। सिंधु और कान्हू 1855 से 56 के संथाल विद्रोह, ठीक है, जिसे संथाल हुल भी कहा जाता है, के प्रमुख नेता था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शोषक जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संथाल लोगों का एक शक्तिशाली आदिवासी विद्रोह था। शक्तिशाली आदिवासी विद्रोह था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। किसने? सिंधु और कान्हू ने। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था संथाल विद्रोह? अगर देखें तो कब हुआ था आपका? 55 से 56 में। और 57 में आपका क्या हुआ था जाके? तो 1857 की क्रांति। 55 से 56। संथाल विद्रोह कहां हुआ था? पुणे एवं थाने, त्रिपुरा, मेमन सिंह, छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? कहां हुआ था ये? छोटा नागपुर में। कहां हुआ था? छोटा नागपुर में। दिया 1853 से 57 यहां पे हुआ था। ठीक ना,
1855 से 56 के संथाल हूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया। संथालों के क्या हो जाएगा आपका आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परग नाव के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था। संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही कथन है? तो क्या हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन डी। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे, ठीक ना। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो कहां से हैं आप सारे लोगों को तो पता होना चाहिए, रांची से है ना ये। कहां था इनका कार्य क्षेत्र? रांची। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा, ठीक ना। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो 1895 में। कब? 1895 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो आपके कौन थे? आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु आनंद पांडे थे। वह एक वैष्णव धर्मी मुंशी थे जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रारंभिक ज्ञान दिया और उन्हें ईसाई धर्म से वापस सनातन धर्म में लौटने के लिए प्रेरित किया। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? 1921 का जो मोपला विद्रोह था वह आपका कहां हुआ था? तो केरल में। कहां हुआ था? केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान केरल यानी तत्कालीन मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जमींदारों के खिलाफ मोपला मुसलमानों द्वारा किया गया एक हिंसक संघर्ष था। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की और असहयोग आंदोलन की। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? असहयोग आंदोलन की। क्या हो जाएगी? असहयोग आंदोलन की। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। मोपला आंदोलन, ठीक है ना। मोपला आंदोलन जो है आपका कहां हुआ था? मोपला आंदोलन जो है आपका कहां पे हुआ था? तेलंगाना में, मालाबार में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? तो मालाबार में हुआ था ना। कहां हुआ था? मालाबार में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है आपका सही नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नायक ताना भगत। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर नहीं है। निम्नलिखित आदिवासी विद्रोहों को कालानुक्रमानुसार सुमेलित कीजिए। कोली 1824, कोल 1820, जुआंग 1861, नागा 1879। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलट फेर है, ठीक ना, समझ नहीं आ रहा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। चुआर विद्रोह वास्तव में बंगाल, मिदनापुर और बांकुड़ा जिले अब पश्चिम बंगाल और झारखंड का क्या है? आपका हिस्सा है।
ठीक ना, इसलिए यह जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसका नेता। तो क्या हो जाएगा आपका? मेड़िया विद्रोह, हिड़म्मा माझी। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था। कौन था पहला जनजातीय नेता? तो अल्लूरी सीताराम राजू। कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। रानी गेडिनलियू नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ नागालैंड में हिराका आंदोलन का नेतृत्व किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फूले ने, B.R. अंबेडकर ने। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? ठक्कर बापा ने। क्या हो जाएगा? ठक्कर बापा ने। ठीक ना, उन्होंने ही सबसे पहले जनजातीय लोगों को आदिवासी शब्द से संबोधित किया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कौन सी घटना जो है आपका महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह जो है आपका वो महाराष्ट्र में घटित हुआ था। कौन सा? भील विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहां पे क्रांति प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। कहां पे? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भील विद्रोह जो है आपका, भील क्रांति 1818 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। यह विद्रोह मुख्य रूप से खानदेश क्षेत्र में हुआ था जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में पड़ता है। कहां पड़ता है वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में पड़ता है। भीलों ने ब्रिटिश नीतियां, शोषण और अपनी पारंपरिक भूमि तथा वन अधिकारों के हनन के कारण विद्रोह जो है वो किया था। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? नारायण मल्हार जोशी, अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ज्योतिबा फूले या फिर बाबा आमटे। बाबा आमटे। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल विठल दास ठक्कर। निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय का सामान्य कारक था? जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा वन उत्पादकों तक जनजातियों की पहुंच को प्रतिबंधित करना, जनजातीय समुदायों के औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। गारो, खासी, कुकी, टिप्परा। क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? खासी। क्या हो जाएगा? खासी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह ना, तो क्या होगा आपका? कोल। क्या हो जाएगा? प्रथम जनजाति समूह क्या हो जाएगा आपका? कोल हो जाएगा, कोल।
इसे अक्सर आदिवासियों का पहला बड़ा आंदोलन माना जाता था, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में बुद्धो भगत ने नेतृत्व में हुआ था और ब्रिटिश जमींदारों और शाहूकारों के शोषण के खिलाफ था। 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 का जो कोल विद्रोह था किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कहां पे? छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, वर्तमान का है झारखंड में। ठीक है, यह विद्रोह ब्रिटिश भूमि नीतियों और बाहरी लोगों, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, इस विद्रोह में कोल, मुंडा, उरांव और हो जैसी कई जनजातियों ने भाग लिया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। इससे पहले कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने नहीं किया? किसने नहीं किया ना पूछ रहा है, तो जतरा भगत ने। किसने? जतरा भगत ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन के विरुद्ध जो नेतृत्व था वह किया था। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? केरल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल में हो जाएगा। ठीक ना। अगला है, आगे देखते हैं कि 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सैन्य द्रोह हुआ था। इसके लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे विचार करना है। ठीक ना। अब देखो यहाँ है कि सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई। सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए जो है बाध्य किया जाता था। सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते थे? भड़काते थे। तो क्या हो जाएगा आपका ये? 1 और 2। ठीक ना। 1 और 2 ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। हो विद्रोह हुआ था। कब हुआ था हो विद्रोह? 1820 से 21 के दौरान। कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। ठीक ना। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। जनजाति का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका खोंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोंड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोंड जनजाति ने अंग्रेजों द्वारा मानव बलि प्रथा, जिसे मारिया भी कहा जाता था, के निषेध के कारण उन्हें उनके विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? सनातन आदिवासी महासभा से है, आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? थेवल ओराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थेवल ओराव हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक ना। जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन जो है आपका यह कहां प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में। कहां हुआ था? मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में नागा महिला रानी गैदी नलियू के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ मणिपुर की जनजातियों द्वारा सक्रिय भागीदारी का क्या था? हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था? जब भूमि का मालिक ईश्वर है। क्या है? जब भूमि का मालिक आपका ईश्वर है। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? बंगाल के फरियादी आंदोलन। क्या हो जाएगा? बंगाल के फरियादी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? चुआर विद्रोह उड़ीसा, सन्यासी विद्रोह बिहार और रंपा है आपका यहां पे दिया हुआ, और आपका है पारला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला चले। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? अफीम नीति का। तो फुलागुड़ी धेवा। क्या हो जाएगा? फुलागुड़ी धेवा 1861। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह को किसको किया, या फिर आपका सन्यासी विद्रोह को? तो सन्यासी विद्रोह को। किसको किया? सन्यासी विद्रोह को। ऑप्शन डी।
ठीक है, आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। सन्यासी विद्रोह के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसमें बताए थे। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? कूका आंदोलन को आरंभ किया था। किसको? कूका आंदोलन को आरंभ किया था। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? भगत जवाहर मल ने। किसने? भगत जवाहर मल ने। कूका आंदोलन का नेता कौन था? कूका आंदोलन का जो नेता था वह कौन था? तो राम सिंह। कौन था? राम सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह कूका ने थे, जो नामधारी सिखों के संस्थापक और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं को नीतियों के बहिष्कार के माध्यम से स्वराज के लिए संघर्ष किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? किसने संगठित किया था? तो क्या हो जाएगा आपका? गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। यह आंदोलन 19वीं सदी में पंजाब में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है ये आपका धार्मिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, आपको फिर सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। फकीर, शाहजानंद, सरस्वती, क्या हो जाएगा देख लेते हैं। चलो, फकीर मजनू शाह, रामोसी आपका चित्तौड़ सिंह, पागलपंथी करम सा, और ये शाहजानंद सर। तो ये आपका अरेंज यहाँ पे है नहीं ठीक से, लेकिन इसका ऑप्शन बी जो है आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल का जो तिभागा किसान आंदोलन था उसकी क्या मांग थी? क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक ना, आगे है कि 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। नील विद्रोह 1865 में जो आपका घटा था उसके नेता का नाम जो है आपको इंगित करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? दीन बंधु मित्र। क्या हो जाएगा? दीन बंधु मित्र हो जाएगा। अगला सवाल, यह प्रतीत होता है कि प्रश्न में पूछा गया 1865, क्योंकि नील विद्रोह मुख्यतः कब हुआ था? हाँ, 1859 से 60 में घटित हुआ था ना, तो 65 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा ही था एनसीईआरटी में। ठीक है ना, चलो अगला है कि नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और कौन हो जाएगा आपका? विष्णु चरण विश्वास। ठीक, तो ये आज आपकी यहीं पे क्लास जो है वो खत्म होती है। कल फिर हम लोग जो है एक टॉपिक और करेंगे आपका, और इस ये शाम 5 बजे जो है आपकी ये क्लासेस जाएगी। कल से क्लासेस और थोड़ी सी लंबी रहेगी। साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर भी हो आपका डिस्कशन, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।